Hello children, today I will teach you how much can you carry. This is from Math Magic book chapter 3. Okay? Now we have to read this story in order to learn the chapter. The clever donkey and his heavy sack. संदेश has a donkey. It carries sacks full of salt on its back. संदेश के पास एक डोंकी था और वो डोंकी जो था उसकी नमक की बोरियों को ढोता था. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. वो जब बाज़ार जाते थे तो रास्ते में उन्हें एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी यानी पार करनी पड़ती थी. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. एक दिन जब वो दोनों नदी को पार कर रहे थे तो उसका डोंकी जो था उस पानी में स्लिप कर जाता, उस नदी में स्लिप कर जाता है. When it got up, the sacks felt very light. When it got up, ये इसका मतलब है जब वो उठता है, यानी कि जब वो डोंकी जो था पानी में से उठता है तो उसकी नमक की बोरियां जो थी वो काफ़ी हल्की हो जाती हैं. चिल्ड्रन, कैन यू गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर? आप क्या गेस कर सकते हो कि उसकी नमक की बोरियां हल्की क्यों हो गई थी? ओके, आई विल टेल यू. बिकॉज सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर वेरी इजली. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नमक जो है वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है. तो जब वो पानी में गिरता है तो उसके पानी में गिरने से लेकर उसके उठने तक में थोड़ा समय लगता है और उतनी देर में उसकी नमक की बोरियों में से आधा नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, जिसकी वजह से उसकी नमक की बोरियां जो थी वो हल्की हो जाती हैं. द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. दिस ऑल्सो गिव इट एन आइडिया. इस घटना से वो बहुत खुश होता है और उसे एक आइडिया भी आता है. नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. नेक्स्ट डे जब फिर वो नदी क्रॉस करता है तो उसे आइडिया आता है और वो फिर पानी में जानबूझकर गिर जाता है. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. लेकिन इस टाइम संदेश जो था डोंकी की ट्रिक को समझ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन. अब तो मुझे इसे सबक सिखाना होगा. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट डे संदेश क्या करता है कि उन बोरियों में नमक की जगह ऊन के कपड़े रख देता है. ठीक है. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर? व्हाई? आप बता सकते हो कि आगे क्या हुआ जब वो ऊन से भरे हुए बोरों के साथ पानी में गिरता है तो? यस, व्हेन ही डिप्ड इनटू द रिवर हिज सैक्स वर वेरी हैवी बिकॉज वुलन क्लोथ्स सोक द वाटर वेरी क्विकली. जब वो पानी में गिर जाता है तो उसकी बोरियों में ऊन होने की वजह से उसकी बोरी काफ़ी हेवी हो जाती है यानी भारी हो जाती है. क्यों? इसलिए बच्चों, क्योंकि ऊन जो है ना वो पानी बहुत जल्दी सोख लेता है. आप कभी देखना, आप जब कभी विंटर सीजन में गर्म कपड़े पहनते हो, स्वेटर पहनते हो या मम्मी लोग शॉल पहनी होती है, तो देखेंगे कि अगर कभी कुछ गिर जाता है तो वो तुरंत स्वेटर जो है उसको एब्जॉर्व कर लेता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊन जो होता है ना वो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है. Now, next, Raju wants to ride a seesaw. Raju needs a friend to ride a seesaw. राजू को सीसॉ के लिए एक फ्रेंड की ज़रूरत थी. रानी कम्स टू हेल्प राजू. इतने में रानी आती है उसकी हेल्प करने के लिए. बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट. राजू जो है वो राइड नहीं कर पाता है. आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में ऐसा बनाया हुआ है कि रानी आ जाती है फिर भी ये सीसॉ को एंजॉय नहीं कर पाता है. ठीक है. कैन यू टेल वाई? नाउ हियर आंसर. राजू इज़ हेवियर और लाइटर देन रानी. ऐसा क्यों होता है? राजू रानी से जो है वो हेवी है, यानी राजू जो है उसका वज़न रानी से ज़्यादा है या फिर रानी से कम है? तो बच्चों यहाँ पे आंसर आपका होगा राजू इज़ हेवियर. ओके, राजू जो है वो रानी से हेवी है, इसलिए ये सीसॉ को एंजॉय नहीं कर पाता है. असलम कम्स टू हेल्प देम. फिर असलम आता है और ये इन दोनों की हेल्प करने की सोचता है.
तो असलम जो था वो रानी के साथ बैठ जाता है। अब क्या होता है, असलम और रानी का वेट मिलकर इतना हो जाता है कि राजू जो है वो ऊंचा उठ जाता है और वो फिर एंजॉय नहीं कर पाता है। कैन यू टेल व्हाई द सीसॉ टर्न दिस वे? आप बता सकते हो कि ये सीसॉ जो है इस तरीके से क्यों टर्न करता है। राजू इज़ हेवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। अब राजू जो है वो हल्का हो जाता है, रानी और असलम के एक साथ होने से राजू का वेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब दो लोग एक साथ बैठते तो एक की जगह पे उसका वज़न कम हो जाता है। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। अब इसे एक आइडिया आता है, ये अपने स्कूल बैग को लेकर आता है और वो आप लोग देखिए इस पिक्चर में वो बैग लेकर आता है और बीच में रख देता है। इसके बाद ये सारे जो हैं मिलकर उसको एंजॉय करने लगते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे है हेवियर और लाइटर। यहाँ विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सी सॉ गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, एक वाटरमेलन का है और एक मस्कमेलन का है। अब आप और यहाँ पे एक सी सॉ है। आपको इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज़ को रखेंगे सी सॉ पे कि सी सॉ जो है वो नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देकर बताया हुआ है, रेड सर्कल किया हुआ है किस पे, वाटरमेलन पे, क्योंकि वाटरमेलन का वेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो जब वो सी सॉ पे रखाएगा तो सी सॉ जो है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हेवियर वन। अब आपको नेक्स्ट वाले में क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हेवी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करना है जो हेवी होगा। तो यहाँ पे एक पॉट है और एक बॉटल है। अब आप बताएंगे कि पॉट हेवी होता है या बॉटल हेवी होता है। जाहिर सी बात है पॉट हेवी होता है, तो यहाँ पे हम लोग पॉट को लाइन ड्रॉ करके सी सॉ से मिलाएंगे। अब नेक्स्ट में आप खुद से बनाएंगे, एक तो एग्जांपल दिया था और एक मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट में आप खुद से मैच करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। आप ग्लास पे, आप 2 ग्लास पे ड्रॉ करोगे तो मैच सी सॉ से मैच करोगे, या फिर एक जग को रख दोगे तो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको नेक्स्ट पिक्चर में भी करना है। एक मग है और एक बाल्टी है, आपको दोनों में से किसी एक को लाइन ड्रॉ करके इस सी सॉ के साथ मैच करना है। कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब नेक्स्ट वाले में आपको कलर करना है। किस चीज़ को कलर करना है? जो लाइट वेट का होगा, यानी जो हल्का होगा। तो यहाँ पे फुटबॉल है और टेनिस बॉल है। अब आप ये खुद से सोचिए, आपने फुटबॉल भी देखा होगा और टेनिस बॉल भी देखा होगा, दोनों में से कौन सा लाइटर होता है। फिर एक तरफ आपका स्कूल बैग है और एक तरफ आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। तो आपकी स्कूल बैग ज़्यादा हेवी होगी या फिर ज्योमेट्री बॉक्स हेवी होगी। तो है ना ये मज़ेदार। तो आप इसे कलर करेंगे जो लाइटर वेट का होगा। क्वेश्चन नंबर बी में आप लाइटर वेट को कलर करेंगे और ऊपर वाले में आप हेवियर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके मैच करेंगे सी सॉ के साथ। अब आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, छोटू मंकी एंड द कैरेट। चिकी एंड मिकी रैबिट्स सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। चिकी मिकी जो है, चिकी मिकी रैबिट सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। चिकी मिकी ने एक बैग देखा, उस बैग में कुछ कैरेट्स थे। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। चिकी एंड मिकी जो है वो आपस में झगड़ा करने लगती हैं। क्यों झगड़ा करने लगती हैं? वो गाजर के लिए झगड़ा करने लगती हैं। आई विल टेक बिगर कैरेट्स, नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। तो चिकी कहती है कि मैं ज़्यादा कैरेट लूँगी, मैं बड़े कैरेट्स लूँगी। तो मिकी कहती है नहीं, मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं बड़े कैरेट्स लूँगी। छोटू मंकी केम टू हेल्प देम। अब छोटू मंकी जो है उनकी मदद के लिए आता है और वो बोलता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो ये दोनों बोलती हैं वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस। हम दोनों इस गाजर को एक दूसरे के साथ इक्वली बांटना चाहते हैं, यानी बराबर बांटना चाहते हैं। बट सम कैरेट्स
आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू? लेकिन यहाँ पे कुछ गाजर जो है वो छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, तो हम लोग क्या करें? तो अब देखिए छोटू मंकी ने क्या किया। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। अब छोटू मंकी उनके लिए कुछ लेकर आया था, तो आप गेस कर सकते हो कि वो क्या लेकर आया होगा? हाँ, यस, छोटू मंकी यूज्ड वेइंग बैलेंस टू हेल्प चिकी मिकी। वेइंग बैलेंस मीन्स तराजू। छोटू मंकी जो था वो एक तराजू लेकर आता है उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेइंग बैलेंस को ड्रॉ करेंगे इस छोटू मंकी के हैंड में। गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिकी मिकी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड। ठीक है, तो आप छोटू मंकी के हाथ में उसे ड्रॉ करेंगे। फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाई कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाई एट वन टाइम। बच्चों ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए होंगे, कभी पापा सब्जी लाने जाते होंगे या मम्मी जाती होंगी, मतलब जिनके साथ भी जाते हो मार्केट तो जाते होंगे, या फिर आपके घर के पास भी सब्जी वाला आता होगा या फल वाला आता होगा। तो आपको ये बताना है कि आप जब कभी जाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स जब अगर कैरेट्स खरीद कर लाते हैं घर में, तो एक बार में कितना लाते हैं खरीद कर? 1 kg लाते हैं, 1.5 kg लाते हैं या फिर 2 kg। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचें कि 1 kg 2 kg क्या होता है मैम? तो 1 kg में बच्चों 1000 ग्राम होता है। ठीक है, जब 1000 ग्राम होता है ना तब 1 kg होता है। तो उसी तरह से 1.5 kg का मतलब होता है 1000 और 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तब वो 1.5 kg होता है। ठीक है, हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वेई द कैरेट्स। अब आप जब देखते होंगे कि फ्रूट्स वाला या सब्जी वाला आता है तो वो किस चीज़ से अपने फल को या सब्जी को तौलता है, तो आपको उसका नाम लिखना है। हाउ मच कैन सिमरन कैरी। अब देखिए सिमरन, अब यहाँ पे एक सिमरन की स्टोरी भी आ गई कि सिमरन यहाँ पे क्या कर रही है। सिमरन्स फादर नीड टू मूव समथिंग फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के पापा जो हैं वो स्टोर रूम में से कुछ सामान को किचन में रखना चाहते हैं। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। तो ना बच्चों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है, किसी पे लिखा है 1 kg सॉल्ट, किसी पे लिखा है 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 1 kg घी, 2 kg कुकिंग ऑयल, 5 kg आटा, 5 kg राइस। तो ये सारे जो है डिफरेंट वेट के हैं। तो आपको बताना है गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। आपको बताना है कि सिमरन जो है इसमें कौन से बैग को कैरी कर सकती है। ओके, गेस हु कैन कैरी व्हाट। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन किस चीज़ को कैरी कर सकता है। जैसे इसके फादर, इसके फादर जो हैं किस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, कितने वेट को वो कैरी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके घर में जब घर में अगर मम्मी काम करती है, पापा काम करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ हेवी चीज़ें ऐसी हैं जो पापा उठाते हैं, तो कुछ मम्मी बहुत आसानी से उठा लेती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग भी उठा लेते हो। जैसे अगर आपसे कोई 1 गिलास पानी मांगे तो छोटे बच्चे आराम से उठा कर दे सकते हैं, और अगर बड़े बच्चे से मांगा जाए तो वो 1 जग भी पानी दे सकता है, 2 जग भी पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। तो हर फादर, हर मदर, हर यंगर सिस्टर। ठीक है, कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग्स टुगेदर। सिमरन जो है क्या वो एक साथ 2 बैग को कैरी कर सकती है? इफ़ यस विच वंस। अगर आपको लगता है कि हाँ वो इन चीज़ों में से 2 चीज़ों को कैरी कर सकती है, 2 बैग को कैरी कर सकती है, तो वो कौन से 2 बैग है जिसे वो कैरी कर सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच बैग्स कैन यू कैरी। और अगर आपको इसमें से किसी चीज़ को कैरी करना हो तो आप कौन सी चीज़ को कैरी करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई है और नीचे में कुछ
ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन से बर्ड, कौन से एनिमल किस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए फर्स्ट में एक क्रो की पिक्चर है। क्रो जो है, आप देखिए नीचे पिक्चर, पहले क्रो की है, उसके बाद एलिफेंट है, फिर डोंकी है, फिर डॉग है। और नेक्स्ट में क्या है, एक बॉल की पिक्चर है, एक पैकेट शुगर है, 1 बंडल स्टिक है और एक लीफ है। लीफ मीन्स पत्ता। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से क्रो किस चीज़ को कैरी कर सकता है। क्रो जो है वो लीफ को कैरी कर सकता है क्योंकि वो लाइट वेट का होता है। क्योंकि बर्ड्स के भी जो बॉडी होते हैं ना बच्चों, वो हल्के होते हैं, तो वो हल्की चीज़ों को ही लेकर उड़ सकते हैं, हेवी चीज़ों को नहीं। कुछ बर्ड्स को अगर छोड़ दे तो उससे से देखिए एलिफेंट है, डोंकी है और डॉग है। अभी आपको खुद बताना है कि इसमें एलिफेंट, डोंकी या डॉग कौन सी चीज़ों को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से छोटा सा होम असाइनमेंट है। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताएंगे। ओके, बाय।